नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवेयरनेस पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, वास्तु शास्त्र में दक्षिण दिशा का महत्व और उससे जुड़ी सारी बातें आपको हम बता रहे हैं। दक्षिण दिशा के इस सीरीज में हम बताना चाहते हैं आपको कि आपको कैसे सुख समृद्धि मिले, आप किसी प्रकार की कोई समस्या में ना रहें, उससे आप वंचित रहें तो, और साथ ही साथ जीवन में अपार धन, सफलता, यश, सम्मान सब चीज आपको मिले। अब आज मैं दक्षिण दिशा व अन्य दिशा के बारे में भी, पूजन स्थल जो आपको कैसे समृद्धि प्रदान करता है, इसका विश्लेषण करेंगे। आप इस भ्रम से दूर हो जाएं कि घर में मंदिर बनाना या पूजा स्थल बनाना दोनों में मतभेद है। मंदिर जो होता है वह घर में नहीं होता है, पूजा स्थल होता है, उसे पूजा स्थल करते हैं। मंदिर सार्वजनिक होता है, वहां घर नहीं होता है, और मंदिर में घर नहीं होता है। दोनों चीज को समझे। तो हम आज पूजा स्थल की बात कर रहे हैं। जो पूजा स्थल एक सकारात्मक ऊर्जा जो आपको जीवन में सारी सुख समृद्धि देने वाला होता है, घर में नेगेटिव ऊर्जा को दूर करता है, घर में आपकी जो सोच है, आपके विचार हैं, आपके थॉट हैं, वह क्लियरेंस रखता है, घर में आपके सारे विशेष पूर्ण होते हैं। इसी पर आप विचार करेंगे। दक्षिण दिशा के मुख्य रूप से आप देखें कि इसका मेन एंट्रेंस दक्षिण में आ जाता है, तो लोग दक्षिण में ही अपना पूजा स्थल भी बनाना चाहते हैं। दक्षिण दिशा में मुख्य रूप से 3 स्थल है जहां आप पूजा स्थल बिना विचारे बना सकते हैं, लेकिन इसके अलावे भी 2 स्थल की हम चर्चा करेंगे जो दक्षिण दिशा में आप बना सकते हैं। अब हम आते हैं कि पूजा स्थल का मुख्य जो रूप है, मुख्य स्थान है, वह ईशान कोण है। पूर्व और उत्तर के कोण को ईशान कोण कहते हैं, जो 45 डिग्री पर आता है। 45 डिग्री पर, अर्थात 45 डिग्री के राइट 11 डिग्री, लेफ्ट 11 डिग्री आप पूजा स्थल बना सकते हैं। ऐसे तो पूजा स्थल का यह स्थान कहलाता है, लेकिन मुख्य रूप से जो स्थल है ये मेडिटेशन का स्थल है। आप यहाँ मेडिटेशन हॉल बना करके अगर आप करते हैं मेडिटेशन, तो घर में सकारात्मक ऊर्जा बहुत तेजी से डेवलप हो सकता है। लेकिन पूजा स्थल, चूंकि ये पवित्र स्थल कहा जाता है, देव स्थल कहा जाता है, और यहाँ की एनर्जी हर हमेशा कॉस्मिक एनर्जी बहुत भरपूर रहती है, अधिक रहती है, और इस स्थल पर पूजा स्थल सभी घरों में, सभी दिशाओं में बहुत अच्छा परिणाम देता है। अब दूसरा पूजा स्थल है, हम ये भी बताएंगे कि कौन सा देवता आपको रखना चाहिए जो आपके लिए बहुत ज्यादा फलदायक होगा। अब हम दूसरा स्थान देखें, नॉर्थ, जो 0 डिग्री पर आता है। 0 डिग्री अर्थात इस 0 डिग्री के 11 राइट आप पूजा स्थल बनाए तो ये अच्छा परिणाम देगा। अब उसके बाद आता है पूर्व दिशा, इष्ट दिशा। यह सूर्यदेव की दिशा कहा जाता है। यहाँ पर भी अगर आप पूजा स्थल बनाते हैं तो आपको पैसे के साथ मान सम्मान, आपकी समाज में कीर्ति फैलेगी। तो जो भी नेता लोग हैं या जो अपने जीवन को या कैरियर को नेता में डालना चाहते हैं, वो देश की भलाई भी करना चाहते हैं और गुप्त रूप से अपनी भलाई भी करना चाहते हैं, तो ये इस स्थल पर पूजा स्थल रखेंगे तो निश्चित रूप से ये फलदायक होगा। दोस्तों, आप समझते होंगे एक कोम आता है मरवाड़ी कोम, एक कोम आता है बनिया कोम, एक कोम आता है जैन धर्म के कोम। ये सारे के जो पूजा स्थल होता है, अभी हम मरवाड़ी की कौम की बात करते हैं, इनका पूजा स्थल नॉर्थ दिशा में विशेष रूप से होता है, और एक इष्ट का पूजन करते हैं, वह है कृष्ण भगवान का। अर्थात नॉर्थ में अगर पूजा स्थल बनाते हैं और वहां आप केवल कृष्ण भगवान की
फोटो लगाते हैं और उनका पूजा करते हैं तो काफी अच्छा फल आपको मिल सकता है। ये सामान्य लोगों के लिए भी है, मैं ये केवल उदाहरण कोट कर रहा हूं ताकि आपको ये चीज को समझ में आए। दूसरी बात है कि यहां पर अन्न जो है सो अन्न का भंडार के रूप में, अर्थात कहें कि यहां पर स्वास्थ्य की दृष्टि से, आपके खुशी के दृष्टि से, अर्थात यहां पर जो है सो दूसरे देव का अगर भगवान का फोटो नहीं लगाते हैं तो आपके लिए ये फलदायक हो सकता है। लेकिन यहाँ कुबेर का फोटो लगा सकते हैं। कुबेर देवता के रूप में नहीं माने जाते हैं, धन देवता कहलाते हैं ये, तो यहाँ पर कुबेर आपको अच्छा फल देगा और लक्ष्मी जी का फोटो भी यहाँ पर अच्छा फल दे सकता है। ईशान कोण में अगर आप पूजन स्थल बनाते हैं और एक देवी देवता का स्थापना करना है तो वहां पर गणेश और लक्ष्मी का फोटो लगाएं तो ये फलदायक हो सकता है, बहुत अच्छा परिणाम देगा। और अगर आपको लगाना है पूर्व दिशा में, तो पूर्व दिशा में कौन देवता का फोटो लगाएं? पूर्व दिशा में हम बताते हैं कि सूर्य देव का जो आप सफेद घोड़े पर सवार रहता है, यहाँ अगर फोटो लगाते हैं तो काफी आपको फल मिलने वाला हो सकता है। अगर देवता का फोटो लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर भगवान रामचंद्र के परिवार का फोटो रख सकते हैं, अर्थात कहें कि जो भी देवी देवता जो राजा के रूप में अवतरित हुए हैं, अगर उनका फोटो इस स्थान पर लगाते हैं तो काफी अच्छा फल मिलने वाला हो सकता है। ये 3 स्थल तो हमने बताया, अपने इष्ट के हिसाब से आप रख सकते हैं, पूजन कर सकते हैं, लेकिन सावधानियां हैं यहाँ पर कि मूर्ति बहुत बड़ा नहीं रखना चाहिए। यहाँ फोटो का पूजन करें वो ज्यादा अच्छा है और पूजन स्थल में फोटो का ही रहता है। अगर आप मूर्ति रखना चाहते हैं तो आप मूर्ति 5.25 इंच तक रख सकते हैं, इससे अधिक नहीं रख सकते हैं। अब देखें दक्षिण दिशा के लिए विशेष आज हम बताने जा रहे हैं कि पूजन स्थल, इसके अलावे भी दक्षिण दिशा के मकान अगर है और आप यहां से पूजन स्थल बना करके लाभ लेना चाहते हैं तो वह स्थान है आपका ईस्ट साउथ का जोन जो है, यह मंथन का जोन है। यहाँ पर 2 फोटो आपके लिए काफी कारगर हो सकता है। माता रानी यशोदा जी का फोटो, यशोदा जी जो माखन निकाल रही हैं और कृष्ण भगवान को खिला रहे हैं, वो फोटो लगाना यहाँ बहुत ही अच्छा होगा। दूसरा फोटो है लक्ष्मी जी का। लक्ष्मी जी, चूंकि ये मंथन का जोन है, समुद्र मंथन से ही लक्ष्मी जी की उत्पत्ति हुई है, तो ये लक्ष्मी का क्षेत्र भी कहलाता है, लक्ष्मी का घर भी कहलाता है। अगर यहाँ लक्ष्मी का फोटो लगाते हैं और पूजन स्थल बनाते हैं तो काफी फलदायक होगा। अब हम आते हैं कि साउथ ईस्ट का क्षेत्र, यह बजरंगबली का फोटो अगर यहाँ लगाते हैं तो काफी फलदायक होगा, क्योंकि यह महावीर हैं। यहाँ पर लगाने से आपका साहस बढ़ेगा, रिस्क लेने की आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी और जीवन में सफलता के कई द्वार खुलेंगे।